जब हम शिमला से चिटकुल जा रहे थे ना, तो ऑलमोस्ट मतलब हम लेट तो हो ही गए थे ऑब्वियसली, क्योंकि बर्फ देखने में, वहाँ पे बीच बीच में रोकने में हम लोगों ने इतना टाइम पास कर दिया था गंवारों की तरह कि हम वहाँ से लेट हो गए। 11:30 बजे तक हमने होप खो दी थी कि हम चिटकुल तो टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। हमारा जो ड्राइवर था ना, उसने हमको जस्ट पता नहीं क्यों सोचा ये बताने का उसी टाइम पे, एकदम न्यू ईयर से जस्ट पहले 2 कांड हुए थे। एक कि हमारा ड्राइवर जो है अफीम पी के चला रहा है, ठीक है। दूसरा कि हमसे आगे कोई लोग गए थे कार में, एक जना तो बहुत अमीर था और वो बोलेरो पता नहीं कौन सी 4x4 में जा रहा था कि ऑक्सीजन की कमी हो गई और उसकी डेथ हो गई लिटरली रात के 12 बजे। ये बात नहीं, ये बात नहीं हुई थी। बात ये हुई थी हमारे साथ शिमला में एक वो था हमारा 4x4 पे जो 2 गाड़ियां थी ना, उनका मालिक जो था ना, उसकी फोटो हमारे संतोष भाई ने ली थी। उसकी बहुत तगड़ी फोटो ली उसने हंसते हुए, और फोटो लेते ही रात में वो खत्म। टेम्पो ट्रैवलर में ये अफवाह फैल गई कि संतोष जी ने उसकी फोटो ली और वो मर गया। तो सब लोग ऐसे थे जिसकी संतोष जी ने फोटो ऐसा हुआ ये था कि जब हम शिमला से जा रहे थे ना, तो राघव ने भी निकल के संतोष जी से बहुत फोटो खिंचाई थी और ऐसे ही हंसते ठीक है। तो सब ठीक, वही अब इतना डर गए थे कि संतोष जी मेरी फोटो डिलीट कर दो। डर गया आदमी, ठीक है। पटाखे फूट रहे हैं और वो पटाखे हमारे से बहुत नीचे तो वो वैली में जो पटाखे फूट रहे थे वो चिटकुल वाले ही थे न्यू ईयर पे। तो सा रास्ता था और इतना तो हमारा टेम्पो ट्रेवलर ही था और इतनी अफीम हमारे ड्राइवर ने खा रखी थी। और भाई वो ऐसा था, अरे चलने दो बोल रहा है और सब लोग हाथ जोड़ के बैठे। हमने भाई शादाब भैया से कह करके नमो नमो गाना चलवाया था कि प्लीज शादाब भैया 12 बजे वाला गाना चला दो, नमो नमो जो। जैसे हम चिटकुल में एंटर कर रहे थे ना भाई, वो जो व्यू था ना, आई थिंक वो इतना अच्छा व्यू तो किसी ने भी नहीं देखा होगा यार। भाई बेस्ट व्यू था और इसकी भी स्टोरी सुनाती हूँ, उसकी फोटो हमको कैसे मिली थी, ठीक है। तो फिर हम लोग गए, चिटकुल आया और भाई बर्फ इधर उधर जब हमको दिखी तो हमको लगा चलो ठीक है जिंदा भी पहुंच गए और व्यू भी दिख गया, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर हो गया। होटल में देखा वहाँ पे बॉनफायर चल रही थी वो, तो हम लोग फटाफट ऊपर बैग वैग रख के आग में हाथ सेकने आ गए थे खाना वाना खाने। तो हम आके बैठे, जितने में एक कोई नशे में आदमी आया होगा घूम फिर के, ठीक है, न्यू ईयर पे से आके बैठता है। मैंने कहा वाह यार कितना अच्छा व्यू था ना, वो अपन ने देखा। तो मैं बोलूं फोटो चाहिए आपको उसकी, मैं फुल फोटो लेके आऊँ उसकी, बहुत ही अच्छी फोटो है, आप देखो। हमने उनको बोला नहीं हमको फोटो नहीं देखनी के, देखो इधर क्या बोला था उसने, वो शेयर ऑन करो। हाँ, नहीं वो मेरे इधर बैठा था, पहले बोलता है आप देखो तो सही फोटो, पहले आप देखो तो। मैंने कहा चल तू भाई फोटो दिखा दे। फिर मैंने फोटो देखी, इतनी अच्छी उसने फोटो, एकदम जैसा दिख रहा था ना वो बिल्कुल भाई वैसी ही फोटो लिया। तो वो सेंड करके भाई हमारा देवता आदमी चला गया, ठीक है, अपने नशा करने। उसका था भाई हैप्पी न्यू ईयर। तो बोनफायर कर रहे थे हम उस टाइम। फिर है ना हमने खाना वाना खा लिया। अब ठीक है खाना खाया, राघव को ना हाथ धोने थे अपने। राघव ने सोचा कि मैं पानी से हाथ क्यों धोऊं, हम बर्फ देख गए, मैं बर्फ पकड़ी और यूं कर ली। ये अपना रगड़ के ऊपर नहीं रगड़ लिया इसने, ठीक है। उसके बाद उसको एहसास हो गया कि जो मैंने करा है ना उससे भाई हो गया है कांड, और इसके पूरे हाथ सुन्न हो गए थे। नहीं सिर्फ मैंने हाथ धोए, हम दोनों रूम में थे। नहीं यार तू ऊपर थी, हम खाना खा रहे थे, मैंने जस्ट रूम के बाहर आके कर लिया। तो हैंड टू हैंड तो कुछ नहीं हुआ। 10 मीटर चला तो ये पिया बोली रुक मैं भी है ना हैप्पी न्यू ईयर कुछ लिखूंगी। मेरे को स्नैप लेना था और वहाँ पे बर्फ पड़ी थी। अब ये लिखने गई और मेरे हाथ सुन्न होने शुरू, मेरे हाथ यूं हो गए। मैंने कहा पिया मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी, मेरे दोनों हाथों में दिक्कत हो चुकी, पता नहीं क्या हो गया इन दोनों हाथों को, लाल पड़ गया। ऐसे था वो सीढ़ियाँ थी जहाँ से यूं चढ़ के जा रहा है घूम कर, मैं बिल्कुल सीढ़ियों के बगल में बैठ के हैप्पी तो मैं लिखी चुकी थी, न्यू लिख रही थी न्यू ईयर। जितने में गया तो बिल्कुल सुन्न हो जाएगी तेरी उंगलियां ये। मैंने कहा नहीं यार मुझे स्नैप लेना, वैसे भी क्या ही हो जाएगा, हैप्पी न्यू ईयर तो मैं लिखूंगी। मैंने कहा इतनी देर में क्या हो जाएगा, न्यू ईयर लिख के हटी और भाई मेरी उंगली फील ही नहीं हुई। 15 मिनट तो और ऐसा लग रहा था कांटे घुस गए इसमें और पता नहीं क्या, पूरा हाथ नॉर्मल है और ये उंगली में कांटे घुस रहे और ये ऊपर हो गया ना। मैंने बोला था ना, मैंने फिर स्नैप रिया मेरे हाथ नहीं दे, रिया कुछ हो तो नहीं रहा ना, रिया मम्मी कुछ बोलेगी तो नहीं ना, मम्मी को मत पता ना मेरे साथ ऐसा बोला। मैंने बोला भाई तू ये कहाँ से करके आया और मरे जा रहा है, इसको अगले पल मर जाएगा, इसकी कितनी बुरी इसके रोते ही मैं रूम में घुसी थी ना यार। मेरी ना मेरी उंगली क्या है हिल नहीं रही यार। मैं क्या शांति से बताती हूँ क्योंकि ये अगर ये अपना हाथ भी कटा लेगा तो इतनी बड़ी बात नहीं, पिया की उंगली
पुलिस उठ गई, PR अलर्ट। इसके बाद मैंने अगले दिन सुबह उठते ही चिटकुल में इतने ही टेम्परेचर में सर धो लिया मस्त। ये बोल के गया था कि कुछ भी काम ठंडे पानी से मत करना, गर्म पानी लेना तुम लोग, मैं तुम्हें ला के दे रहा हूँ, लेकिन ये नहीं है कि तुम जल्दबाजी में ठंडे से करना। अगर तुमने वहाँ पे ठंडे पानी में हाथ भी दिया ना तो मतलब तुम 2 घंटे तक उसी ट्रोमा में आओगे कि तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे बहुत। और ये बोल के वो चला गया और इसके बाद मैंने अपना ठंडा पानी से मुंह धो लिया। क्या ही है, मैं तो अपने हुआ भी कुछ नहीं था इतना। रिया मेरा मुंह, हाँ थोड़ा सा जम गया था। रिया मेरा मुंह। हम रात में सो गए भाई, 1-1:30 बजे सो गए। तो बाहर है अपन भी चले, अब यार घूमने जा रहे हैं, चिटकुल एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, अपन भी चलते हैं। ये दोनों तो सॉरी, मैंने कि मैं ही चलता हूँ। वाओ रेंज रोवर भाई क्या लग रही है। मुझे लगा भाई चुटकुल दिख रहा है नहीं तो लश वाइट, बिल्कुल वाइट चारों तरफ देखो वाइट। ज्यादा देर देखोगे तो आंखें चुन जाएगी। ठीक है, तो फिर है ना राघव हमको बुलाने आ गया कि देखो ये व्यू है, उठो। और भाई वो व्यू देखते मैं तो भैया भौंक लगा, क्योंकि मुझे तो वही व्यू चाहिए था। मैंने पूरी ट्रिप पे सिर्फ उस व्यू के हिसाब से प्लान करी थी कि यही मुझे न्यू ईयर पे फर्स्ट डे तो देखना ही है। और भाई सच्ची बता रही हूँ, लाइफ में ऐसा लगा था कि जन्नत यार, वाव था भाई, वाव मोमेंट। रघु हमें दोबारा लेकर के गया था, मेरे को और पिया को वहाँ पे। अब वो देख रहा कि तीनों कौन आई नहीं, चिल्ला तुम आ रहा हो, तुम तीनों ऊपर आओ, मर जाएगा, उधर मत जाना, मैं बोल रहा हूँ अभी तुम वापस आओ। अरे भाई हम गरीब, हमने पहली बार बर्फ देखी, देखने देना, हम 1 घंटे तक बाहर नहीं आए भाई बर्फ से, खूब मस्ती करी। मैं गिर गया और मेरे बहुत तेज लग गए, और ये राघव मेरे पे चिल्लाने लगा कि यार तू पहले मेरी बना दो फोटो। फिर मैं लड़ने लग गए फोटो वीडियो के लिए, मैं वहीं रोने लग गया। फिर रोज आके मैंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। फिर हम वहाँ पे और घूमे थोड़ी देर, फिर हमने और वीडियोस बनाई और फोटो खींचा। फिर हम चिटकुल से मुझे सीरियसली नहीं पता हम कहाँ गए थे नेक्स्ट। चिटकुल से नाको पिया, हाँ फिर नाको गए थे। नाको तो मुझे इतना कोई नाको में फ्रोजन लेक। हम पूरे दिन में चिटकुल घूमने के बाद 5-6 घंटे ट्रेवल करके नाको पहुंचे थे। नाको में रात को रुके थे, फर्स्ट रात में पहुंच गए थे। फिर 2 को हम नाको घूमे थे पूरा। 2 को हम सुबह उठते ही फ्रोजन लेक देखने गए थे। बहुत सुंदर थी यार, वहाँ से अंदर से ना आवाजें आती टंग टंग करके, जो वहाँ एयर बबल्स जो फूटते हैं। आई थिंक वो सबसे यूनिक था हमारी पूरी ट्रिप में। बर्फ में तो सब लोग गए थे, जैसे ही नाको की मैंने फोटोज वीडियोस डाली थी सब लोग ऐसे तो वाव ये कहाँ है, तुम कहाँ, मतलब प्रॉपर पहाड़ी विलेज वाइब थी वहाँ, यूनिक था। पूरी लेक इतनी बड़ी ऐसा लगता भाई तुम पता नहीं कहाँ चलेगा। और पीछे क्या है, पूरे पहाड़ है जिसपे बर्फ, पहाड़ी वाले पेड़ पतले वाले, उससे पीछे तो बड़े बड़े पहाड़ थे जिसपे बर्फ थी, तो वो बेस्ट था। ठीक है, हमारी आइटनरी में ना मतलब ये मेंशन था हमें सिर्फ ब्रेकफास्ट मिलेगा और डिनर मिलेगा। अगर दिन भर में तुम्हें भूख लग रही है तो जहाँ भी वो रुकाएंगे तुम्हें खुद खाना है, तो वो वाला सीन था। तो ब्रेकफास्ट हर जगह पे मैं तो बहुत अच्छा देते थे वो लोग। बैठ के ये हुआ था कि सब लोग है ना डिसाइड कर रहे थे कि धांगकर जाना है या फिर है ना काजा चले सीधा ही। ये काजा लेके जा रहे थे पैकेज वाले, और हमने ये ऑब्जेक्शन उठाया था कि तुमने आइटनरी में तो ये लिख रखा, अब तुम वहाँ क्यों लेके जा रहे हो डायरेक्ट। क्योंकि धांगकर में क्या है बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी और है ना ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन था वहाँ पे। तो पर सब ट्रिप वालों ने नाको के घर की छत पे बैठ करके सबने डिसाइड किया नहीं धांगकर तो चलेंगे। थी ना डे 1 से उसकी भी बीमार हालत थी बिल्कुल, थ्रू आउट द ट्रिप वो भी बीमार रही है और डॉक्टर मैडम भी बीमार। तो डॉक्टर काजा गए, और काजा एक नंबर जगह थी यार भाई, वो पूरा ना गांव में, एंड आई थिंक हाँ वो सबसे बड़ा गांव है, सबसे ज्यादा फेमस काजा है, क्योंकि काजा है ना जो हाईवे से कनेक्टेड है, मनाली से काजा वाला। तो मेन अगर स्पीति वैली का कोई बोलता ना स्पीति वैली जा रहे हैं तो उसको काजा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी मतलब फेमस विलेज और सबसे बड़ा विलेज है पूरी स्पीति वैली में वो। ठीक है, अब वही हम वहाँ पे रात में पहुंचे, वहाँ भाई तो माइनस में 31, ठीक है, वहाँ पे तुम पोटी भी नहीं कर सकते सीरियसली। और वहाँ पे हमारा पता है स्टे कैसा था, मतलब स्टे इधर है और है ना बाथरूम बाहर है स्टे से, एक छोटा सा रोड पार हाँ रोड क्रॉस करके है ना बाथरूम है। तो तुम, और हम तो रुके थे फर्स्ट फ्लोर पे। भाई मेरे को तो सोच के ही मैं तो सटक गया था, मैंने कहा रिया यार मुझे तो रात में मुझे जाना होता है यार, और रात में क्रॉस करना। और काजा के फर्स्ट डे रात में क्या हुआ पता नहीं, मेरे कहाँ से वो रील आ गए भाई माउंटेन कॉलिंग। और हम ऐसे सो रहे थे, राघव इधर था, रिया इधर थी, मैं बीच में थी। ठीक है, माउंटेन कॉलिंग कहते, मैंने कहा यार बताऊं इनको ये रहने दूं। तो मैंने सोचा इस पट्टू को बताती, ये भी पट्टू है, राघव को बताई, राघव ये देख इसको ना ऐसे आवाज आ रही थी, ये टेंट में सो रहा था, इसने ना पीछे मुड़ के देखा ना, मतलब पीछे मुड़ के देखते हो ना तो वो सोल ले जाती है, ये वो इसका इतने बुरे फटे, मतलब हर बात में फटती है यार बहुत। और रिया देखना, हमने रिया को बताया, हम दोनों डर गए, हम डरे इसको बता रहे रिया ऐसे आवाज आती है पीछे से, अगर तुम देख लो ना मुड़ के तो सोल के, अरे यार
ऐसा कर दिया था। तुम तो सजा बोल के सो गई अम्मा बनती है। और हम मुझे डर नहीं लगता। हम दोनों भाई रात भर है ना शक्ल, फिर वॉशरूम में जाना था अपन को। तू चल रहा है? हाँ तू चल रही है। दोनों साथ वॉशरूम कर रहे थे बाहर। मैंने कहा भाई इतना क्या डर लग रहा है? जैसे तैसे हम लोग भाई बताते गए। फोन चार्ज नहीं होता वहाँ पे इतने ठंड में। बड़ी मुश्किल बैटरी ड्रेन होती है बैटरी। हम चार कवर में मफलर में अपने कपड़े उतार के हमने उसको फोन लपेटा था। हम थोड़ी मेरे को पता नहीं क्या दिमाग में आया कि Smartphone वाह चला एक ना। यूनिटार्ड ले लेती हूँ, वहाँ पे यूनिटार्ड पहनूंगी, मस्त फोटो आएगी, ठीक है। और मैंने ना यूनिटार्ड पहन लिया और उसके ऊपर सारे गर्म कपड़े पहन लिए। तो जब भी मुझे वॉशरूम जाना होता था ना, मैं वॉशरूम में लिटरली वो सारे कपड़े उतार रही हूँ, टांग रही हूँ, और फिर मैंने हर चीज करी। वो मेरा सबसे टफेस्ट पॉइंट था पूरी ट्रिप में, ये करना पड़ा। फोटो एक नंबर आई थी यार उसकी वजह से। एक से एक फोटो आई थी किसकी? पिया ने जो वो यूनिटार्ड ग्यू मोनेस्ट्री तो तब आई थी पता ही नहीं था। जब नाको से काजा जा रहे थे ना, तो भाई उसके बीच में ग्यू मोनेस्ट्री भी आई थी। जो बुद्धिस्ट 500 लोग साल पुरानी वो पड़ी है मम्मी। जो करते हैं, हाँ वो इंडियन आर्मी को मिली थी खोदते हुए। बुद्धिस्ट लोगों के वो जो वो होते हैं ना, वो तपस्या करते करते इतनी ठंड में वही जम गए। और वो बिल्कुल इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, तो वहाँ पर है ना जो चाइनीज ट्रूप है ना, वो दिखते हैं, क्या कहते हैं, बंकर्स। बंकर्स दिखते हैं। को वाला दिन था ना, उस दिन मैंने बताया था ये लोग ब्रेकफास्ट देते हैं और डिनर देते हैं। तो क्या हुआ, फर्स्ट डे जब हम लेट हुए थे तो सेकंड डे पिया ने मुझे बोला यार ये रिया बहुत ज्यादा ब्रेकफास्ट करती है और इसके चक्कर में ना हम सबसे ज्यादा लेट होते। एक तो ऑलरेडी हम तीनों सबसे लेट उठते थे, फिर ब्रेकफास्ट में भी बोलने लगती थी मेरी वजह से। तो एक सेकंड हम तीनों नहीं, मैं सबसे बेस्ट थी भाई पूरी ट्रिप में, वेरी गुड गर्ल। सुबह के 6:30-7 बजे उठ जाती थी अपने आप ही, क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था, तो एकदम रेडी होकर खड़ी रहती थी मैं पूरी ट्रिप में। प्लीज रिया गिव मी द फकिंग क्रेडिट। हाँ ठीक है, ये कर लेती थी ऐसा। तो पिया है ना मेरे को ऐसा घूर घूर के देखती थी जब मैं ब्रेकफास्ट करती थी। तो मैंने कहा यार ये मुझे टोकेगी कि मैं इतना खा रही हूँ। तो उस दिन मैंने थोड़ा कम खा, मैंने इसको बोला, मैंने कहा तू इसको हाथ में लेके चल खाती रहना, ठीक है, लेट हो रहे बिना मतलब। नाको में सैंडविच नहीं था भैया, पोहा था नाको में पोहा। तो याद करे एक बार जब अपन फ्रोजन वहाँ जा रहे थे ना देखने, तब वो गरम वो बना के दे रहा था सैंडविच सबको। सैंडविच मैंने कम खाया था, मैंने कम मेरी वजह से नहीं खाया था, कम इसलिए खाया था वो एकदम ऑन द स्पॉट बना रहा था, तो सबको एक ही मिला था, सबने एक खाया था, ज्यादा से ज्यादा रिया ने 2 खाए थे और मेरा दो नहीं भाई, एक ही खाया था। मेरा पेट है कि मैं 3 खा सकती हूँ यार, पूरे दिन भर कुछ नहीं खाना। तो मैंने बेसिकली उस दिन कम खाया था, और कम खाने की वजह से मेरे साथ क्या हुआ ना कि जितना मैंने थोड़ा सा कम खाया वो मेरा 2-4 घंटे में खाली हो गया पेट। और जैसे हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन ग्यू मोनेस्ट्री में पहुंचे, वहाँ पे इतनी ठंड थी, मतलब ऑक्सीजन लेवल था डाउन में। ग्यू मोनेस्ट्री वाली वहीं पर ही मैं टाइमलेस बना रहा था, वो जयपुर वाले को वहीं सुनाया था मैंने उसको। मैंने तो चोदू देख के नहीं चल सकता, ये गांडू कहाँ देख के चल रहा है। Please, I would like to give shout out to my friend Amar for taking my pictures throughout the fucking trip like a paid photographer. He was so excited कि अरे तू वहाँ जाके खड़ी हो, मैं तेरी वहाँ फोटो लूंगा, अरे तू ऐसे चल के आ, मैं तेरी ऐसे वीडियो iPhone था ना इसलिए पूरा बनाऊंगा। भाई इतना अच्छा इंसान था ना, इतना अच्छा इंसान था कि मैं क्या बताऊँ। नेक्स्ट वाला पार्ट रिया बताएगी। बाय। प्लीज अगर तुम्हें नेक्स्ट वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग है, काजा और वो सारा जो कल्प है, तो प्लीज थर्ड पार्ट जाके रिया की उसमें देखना, ठीक है तुम लोग। बाय।